बहुत शुक्र। की तकरीर का कोई फायदा नहीं है इतना, तो कि किसी दोस्त के खुराक के बारे में क्वेश्चन हो या वैसे एक्सरसाइज के बारे में क्वेश्चन पूछे ताकि भला हो जाए आप लोगों का। जी ये मेरा सवाल है आजम साहब, जी। आप लोगों को रोटी और चावल क्यों मना करते हैं? देखिए रोटी और चावल मैं नहीं मना करता। हाँ बताएं जरा। हाँ, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मैं थायराइड का पेशेंट भी हूँ, और जो आपको पता है गंदम के अंदर ग्लूटन होता है। जब ग्लूटन कोई बंदा बता दे ग्लूटन सेहत के लिए फायदेमंद है नुकसानदेह, तो आप भी मान सकते हैं मैं नुकसानदेह चीज़ें खानी चाहिए अगर आपको प्रॉब्लम हो, ये नहीं खानी चाहिए। फिर आपने माशाल्लाह मेरे बहुत सारे साथी इतनी खूबसूरत दाढ़ियों के साथ नजर आ रहे हैं। आप लोग के अंदर एक जज्बा है कि मैंने सुन्नत रसूल कायम करनी, यही है ना? इसके अलावा तो और मिशन नहीं ना कोई भी इसमें। तो आप खाने पीने की सुन्नत क्यों नहीं कायम करते हो भाई? कभी सोचा है? कभी हमारे मदरसों में मस्जिदों में इस पे क्यों नहीं जोर दिया कि खाने पीने की सुन्नत कायम करो, माफ करने की सुन्नत कायम करो? क्यों नहीं करते हम? अपनी ईगो खत्म करो। इस पूरी कायनात में सबसे नमूना जो था ईगो खत्म करने वाले कौन थे? वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने ईगो हमारे अंदर कितनी गिला है। मैं गया नहीं, मुझे उसने सलाम नहीं लिया, मुझे उसने मेरा नाम नहीं लिया, उसने गुफ्तगू में मुझे उसने अप्रिशिएट नहीं किया। दोस्तों ये ईगो खत्म करें प्लीज। और ईगो खत्म वैसे नहीं होगी बातों से। आप देखें जितना सख्त नमाजी आदमी उतना सख्त गुस्से वाला है वो। वाह, ऑब्जर्व करें आप, उतना उसका सख्त रवैया। वो किसी दूसरे का जुमला बर्दाश्त नहीं करता जो बहुत बड़ा नमाजी है, बहुत बड़ा तजर्बा पढ़ने वाला है। वाह, ऐसा सोसाइटी में ऑब्जर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये नमाज पढ़ना, रोजे रखना, ज़कात देना, ये आपका पर्सनल फेल है जिसका हिसाब किसने लेना है? हम हिसाब नहीं ले सकते, ना में लेना चाहिए, ना में जजमेंट करनी चाहिए। ठीक है, मैं जस्ट आपसे एग्जाम्पल के तौर पर शेयर किया कि हमारे रवैये सख्त हो रहे हैं। अब वो लोग चाहें कि किस तरह बदलें। आइए, योगा इज द टूल जो आपके अंदर रवैया पैदा करेगा। आप नमाज में खड़े होते देखो, बांधते हो, ज़हन में क्यों ख्यालात आते हैं? इतने सालों से नमाज पढ़े, 50-60 साल से नमाज पढ़ रहे हो, ज़हन में ख्यालात नहीं कंट्रोल हो रहे। वाई? आइए, योगा इज अ टूल जो आपको नमाज के अंदर आपके ख्यालों को कंट्रोल करने में मदद करेगा। टूल चाहिए सीखने के लिए। आपने वुजू करना है, पहले पाँव धो लें, बाद में मुंह धोएं, क्या वुजू हो जाएगा? तरीका और तरतीब चाहिए आपको। जब तरीका और तरतीब फॉलो नहीं करोगे जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी, ना दीन में ना दुनिया में नहीं बढ़ेगी। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपने बचपन में सबसे पहले हाइजीन किससे सीखा? माँ से। वो सारी जिंदगी उसको मेंटेन किया है। कभी छुट्टी की आपने कि मैंने वॉशरूम गया हूँ, मैंने हाथ नहीं साफ करने या मैंने वो जगह नहीं साफ करनी? कभी ऐसा हुआ है? कभी भूले हो आज तक? कभी छुट्टी की उससे? तो फिर योगा से क्यों छुट्टी? वर्जिश करने से क्यों छुट्टी? अपने जिस्म को मेंटेन करने से क्यों छुट्टी? आप, मैं एक और मिसाल दूं। आप किसी को बंदा हाथ खड़ेगा, जी मुझे यूरिन आया था, मैं इतना टेंशन में था, मैंने कहा जा पहाड़ में जा, मैंने नहीं जाऊंगा, जी कर ले जो करना। कोई कर पाया आज तक? वाई? वी कैन नॉट स्टॉप नेचर। बड़ा गुस्से में हो, खुदकशी करना बड़ा आसान है। नाक बंद कर ले, मैंने सांस नहीं लेना, मैं बहुत गुस्से में हुआ। आज मेरी बीवी ने मेरी क्लास ले ली, मैंने सांस नहीं लेना। आज मेरी दफ्तर में बेइज्जती हो गई है, मेरे दोस्तों ने मेरे साथ ये कर दिया है या मेरे साथ जुल्म। ऐसा किया किसी ने आज तक? ना सुना है ना सुनोगे। मैं एग्जांपल्स वो दे रहा हूँ आपको ताकि आप समझ सके कि जब हम ये सारी चीज़ों को स्टॉप नहीं कर पाते, उसको मेंटेन करते हैं, तो वाई नॉट अपने वजूद को मेंटेन करना की जरूरी नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करें अपने जिस्म की सुन्नत को ज़्यादा अहमियत दें। बाकी जो है वो हम नफलों की सुन्नत की निस्बत चीज़ें मेंटेन करते हैं ज़िंदगी में, अपने वजूद को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि अल्लाह ताला को सेहतमंद जिस्म वापस किया जाए। ये ना जब दुनिया से जाएं तो आप लोग महीना 4-4 महीने हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, पड़े आपके सामने, आपके जीजो कार माँ बाप ने, हर बंदे ने माँ बाप को गुड बाय करना है कि नहीं करना? हम अब स्टेज पे आ गए, हम गुड बाय होने वाले हैं, तो क्यों ना इस तरीके अपनी औलाद के लिए तकलीफ ना बने, उनके लिए आसानी पैदा हो कि हमारा वजूद चलता फिरता रहे। वो तभी होगा जब आप अपने वजूद के लिए 1 घंटा निकालेंगे डेली। मुश्ताक साहब और फान साहब जो कुछ आप कराते हैं, एटलीस्ट समथिंग बेटर देन नथिंग, है कि नहीं है? ठीक है, लेकिन आज जो मैंने सांस का टूल उसमें ऐड किया है, सबसे अहम चेंज आएगी। गुस्सा नहीं आएगा, किसी की बात बुरी नहीं लगेगी, जुमला सुन लोगे, बर्दाश्त कर लोगे। बेगम की बातें सबसे मुश्किल तो नहीं है बेगम की सुनना, है ना मुश्किल काम? आप सुन लोगे, यकीन करो सुन लोगे। बच्चों का, अपने बच्चों की जाति, बच्चों की पैदा किए बच्चों की तनकीद करना मुश्किल तरीन काम है, अब सुन लोगे। ठीक है, लेकिन कब सुनोगे? जब आप अपने आप को योगा में ग्रो करोगे। तो एनी क्वेश्चन किसी को पूछिए प्लीज। मेरी बस आखिरी रिक्वेस्ट आपसे यही है, अपनी जिम्मेदारी अदा करें, 2 लोगों को दावत एक ग्राउंड में लाएं। ठीक है, और दूसरा ये नौजवान जो है इसको इतना इज्जत दे, इतना प्यार दे, छुट्टी ना करने पाए। आप तो छुट्टी करते हो, ये ना करने पाए।
اس کو معافی نہیں چلے گی. ٹھیک ہے, تو خوش رہیں, مسکراتے رہیں. بڑا خوبصورت آپ کا پارک ہے, بڑی خوبصورت کمیونٹی آپ کی. اور یہ مجھے بہت اچھا لگا کہ میں جب ایک طرف لیڈیز کا یوگا ہو رہا ہوگا, ایک طرف جینٹس کا ہو رہا ہوگا, وہ تصویر دیکھوں گا, اس دن میں اسپیشل فون کر کے تنویر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. تھینک یو ویری مچ.